एक सब्सक्राइबर ने अभी एक क्वेरी की थी गाइस कि मैंने विस्को ट्रेड एसोसिएट का स्टॉक रिकमेंड किया था अभी कुछ दिन पहले। मैंने 100 रुपीज़ का टारगेट दिया था इस स्टॉक में। काफ़ी अच्छा स्टॉक भागा गाइस, और 100 रुपीज़ का जो टारगेट था वो इसने अचीव भी किया। अभी अगर मैं बात करूं, मैं ये 106 रुपये का इसने टारगेट दिया था, और मेरी जो रिकमेंडेड वीडियो थी गाइस उसमें मैंने इसमें 100+ का मैंने टारगेट दिया था। और ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न दे सकता है गाइस। आपको पेशेंटली इसको होल्ड करना है, क्योंकि बुक वैल्यू जो है वो इस स्टॉक की जो है वो 141 से 141 की बुक वैल्यू है गाइस, 141 की बुक वैल्यू है, और अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट लोग जब स्टॉक में जब पैनिक सेलिंग आती है गाइस, क्योंकि जो स्टॉक आपको गाइस एक महीने के अंदर अगर 55% का रिटर्न दे रहा है आपको, और अगर मैं इसके बॉटम से बात करूं तो ये आपको आपके पैसे डबल कर चुका है, ऑलमोस्ट 97% का रिटर्न दिया है। अभी जो गिरावट की बात करूं तो गाइस ये 18 से 19% की इसमें गिरावट हुई है इस स्टॉक में। तो पैनिक सी होने वाली सिचुएशन है। जो लोग सही लेवल पे बाय नहीं करते वो उसमें फिर पैनिक हो जाते हैं, बट वो एक नेचुरल सी बात है गाइस। आप देखोगे कि मार्केट कैप बहुत छोटा मार्केट कैप है गाइस, मात्र 26 करोड़ का डेट है कंपनी पर। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी स्ट्रांग है, 65% की। कंपनी का एक भी शेयर प्लेस नहीं है, और 112 का हाई लगा चुका है स्टॉक। और अगर अब इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि 26 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। इसके अलावा हम इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो आप रिजल्ट्स देखेंगे, इसके कंपनी ने जो सेल्स जनरेट की है गाइस, 18 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो पिछले जून क्वार्टर में 13 करोड़ की थी और लास्ट ईयर 4 करोड़ की थी। तो यहां से भी 4 गुना से ज्यादा का कंपनी ने सेल्स में अपना इंप्रूवमेंट किया है। और यहाँ अगर हम जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी कंपनी ने दिखाई है। नेट प्रॉफिट की बात करें, जो जीरो थी, जो बिल्कुल निल थी, यहाँ से 20 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किएगा। इसे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा इस 20 करोड़, जो कंपनी बिल्कुल नेगेटिव में रही है आज तक। वो कंपनी, और जून क्वार्टर में भी -20 करोड़ थी, वो सीधे 20 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है। तो कहां से ये लॉस मेकिंग कंपनी हो गई गाइस? ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि सेल्स ग्रोथ इनकी प्रॉपर इसने बैलेंस्ड की हुई है गाइस, प्रॉपर बैलेंस्ड है इसकी सेल्स ग्रोथ। इस साल में जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो यहाँ पर निगेटिव दिखा रहा है। हो सकता है कंपनी पर डेट ज्यादा होंगे, और 350% का एक साल के अंदर रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। तो ये भी काफी जबरदस्त है, और सेल्स ग्रोथ भी काफी जबरदस्त है। और ये जो है ये एवरेज है अभी प्रॉफिट ग्रोथ। बट जल्दी ये स्टॉक, अगर 20 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो सीधी सी बात है गाइस, जल्दी ये डेट फ्री भी होती हुई नजर आएगी। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो 62 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व्स हैं, और 26 करोड़ का कंपनी पर डेट है। तो रिजर्व्स भी काफी स्ट्रांग है, और कंपनी जो है लॉस मेकिंग में कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि 40 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा। अगर मैं इसको एक्सक्लूड करता हूं, अगर मैं बोरोइंग को निकालता हूं, तो 40 करोड़ का कंपनी के पास अभी भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं गाइस, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है गाइस। इसके अलावा मैं बात करूं कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की, डेटर डेज की भी बात कर लेते हैं गाइस। थोड़े से डेटर डेज इंक्रीज हुए हैं, बस कोई एक बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है अगर इसी तरह से परफॉर्म करती रही तो आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न आपको दे सकती है। आप देखेंगे कि एक दशक से, यानी कि पिछले 5 सालों से कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कोई खास नहीं थी, और सडनली ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ने अपने स्टेक जो है इंक्रीज की है 65%। ऐसा क्या हुआ अचानक? सीधी सी बात है गाइस कि कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, नो डाउट, और सेल्स भी अच्छी जनरेट कर रही है, और आने वाले टाइम में अच्छे खासे प्रॉफिट आपको दे सकती है। तो कंपनी के बैलेंस शीट पे इसका जो प्राइस है, इसकी बुक वैल्यू जो है 141 की है। और अगर मैं इसका ऑल टाइम चार्ट दिखाऊं आपको गाइस, तो आप देखेंगे कि इस कंपनी ने इस लेवल तक ये कंसोलिडेशन में रही है। अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा लेवल है गाइस, तो आप देखेंगे कि कंपनी ने फरवरी से लेके और 21 अक्टूबर तक अभी जो रिटर्न दिया है टोटल, वो 70% रिटर्न दिया है गाइस। तो फरवरी से लेके और अक्टूबर तक आपको कुछ ही महीनों में आपको 70% रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। और इसमें जब भी गिरावट हुई है, कि मैं गिरावट की बात करूं तो गाइस देखो 15% की यहाँ पर गिरावट हुई है। अगर मैं यहाँ पर इस लेवल पे बात करूं तो यहाँ पर इस लेवल पर भी 20% के आसपास की गिरावट हुई है। अगर एक साल के चार्ट के बेसिस पे देखूंगा इस, तो आप देखेंगे कि 25% की गिरावट हुई है। और इस लेवल पर भी अगर मैं चेक करता हूँ इसके, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 26% तक की गिरावट हुई है, और इस लेवल पर भी ये 18 से 20% की है। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो 25% से ज्यादा की गिरावट किसी भी 20 से 25% की गिरावट हुई है गाइस।
इस स्टॉक में। अब यहाँ से जो एक बड़ा एक बुल रन आया क्योंकि रिजल्ट्स काफी ज्यादा शानदार थे, तो प्रॉफिट मेकिंग जो है वो बनती भी थी गाइस, और 18% का अभी ये गिरावट दे चुका है। कह सकता हूं कि आपको 25 से 30% का, अगर मैं यहां से बात करूं तो 30%, तो ये आपका 27%। यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, तो आपको ये जो लेवल है मेरे ख्याल से अब मैक्सिमम एक लोअर सर्किट के बाद में, एक से दो लोअर सर्किट के बाद में ये स्टॉक आपको वापस आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा, और फिर एक आपको ये जो स्टॉक है वो फिर से आपको 52 भी खाई लगाते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ अगर ये गिर रहा है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि चार्ट भी इसका पॉजिटिव ही है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी इंक्रीज की है, बुक वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, रिजल्ट्स कंपनी के पास है। तो गाइज यहाँ से इतना अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो है, स्टॉक जो है वो यहाँ इतना भी अगर गिरता है ना, आपको इस लेवल पर भी आता है आपका अगर 80 या 78 के लेवल पर आता है, तो यहाँ पर आने के बाद भी स्टॉक जो है फिर वापस आपको तेजी में दिखाई देगा, या फिर कुछ देर कंसोलिडेशन करने के बाद वापस आपको तेजी में जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप इसको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं गाइस, और अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी विस्को ट्रेड एसोसिएट बहुत अच्छा स्टॉक है गाइस, और मुझे लगता है कि मुझे भी इसको एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा एक या दो लोअर सर्किट के बाद में ये वापस अपनी रैली दिखाने वाला है। और इसमें इतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए गाइस कि आपने बस एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया और आप इसको लेके और भूल गए, क्योंकि आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। क्योंकि 141 रुपए की अगर बुक वैल्यू आपको ये स्टॉक दिखा रहा है यहाँ पर फाइनेंशियल्स में, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 500, 600, 800 रुपए पे भी जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बुक वैल्यू काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और नॉर्मली जो है 7 से 10 गुना भी जो पी है वो एडजस्टेबल होता है गाइस, वो जस्टिफिएबल होता है कि वहां पर स्टॉक का प्राइस आपका जस्टिफाई हो जाता है। बट फाइनेंशियल आगे क्वार्टर्स के रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो भी बहुत मैटर करता है। बट अभी जैसे अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, दिखाया है कंपनी ने, जनरेट किया है अच्छा खासा प्रॉफिट, प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है गाइस। तो मैं कह सकता हूं कि ये कंपनी आने वाले टाइम में कुछ तो बड़ा करने वाली है गाइस। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बढ़ी हुई है, अचानक से 65% की हिस्सेदारी अगर इस कंपनी के प्रमोटर्स बढ़ा रहे हैं तो गाइस कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली अगर इन प्रमोटर्स इंक्रीज करते हैं अपनी स्टेक तो 2%, 4%, 10%, 12% या 15% मैक्सिमम मैंने देखा है, बट एकदम से 65% की है तो बहुत बड़ी बात है। तो बाय कॉल है गाइस स्टिल, एंड हर टिप में इसको एक्यूमुलेट करिए। आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक्यूमुलेट करने के लिए आप जैसे ही पहला लोअर सर्किट लगता है ना, तो आप उसको आपको एवरेज ही नहीं करना, आपको जो छोटे माइक्रो कैप के जो स्टॉक होते हैं, तो माइक्रो कैप स्टॉक है, तो 30 से 40% की जो गिरावट है वो नॉर्मल देखी जाती है माइक्रो कैप में, क्योंकि ये रिटर्न्स भी काफी ज्यादा शानदार देते हैं। अभी क्या होगा कि जब आपको 20% की इसमें गिरावट दिख जाए स्टॉक में, बाकी आप वॉल्यूम भी ट्रैक करते रहिए, उसके अलावा आपको 20% में आप जो भी आपको एवरेज करना है, सपोज आपको 20,000 से एवरेज करना है, तो आप क्या करिए कि उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए 20,000 के अमाउंट को। सपोज आपने 6,000 का अमाउंट आपका बनता है, तो आप 20,000 के बाद में 20% की गिरावट के बाद में जब लोअर सर्किट लगता है, तो उसमें 10 अपना जो 1/3 जो अमाउंट है जो आपने 6,000 जो आपने फिक्स किया है वो इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा फिर आप 2 लोअर सर्किट का वेट कीजिए, 2 लोअर सर्किट लगते हैं, देन आप वो 6,000 यानी 12,000 आपने जो टोटल है अब इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप एक लोअर सर्किट का वेट कीजिए। वैसे इतना आपको ऐसा नहीं होगा कि लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगते जाएंगे 40% के बाद में एक अच्छे स्टॉक में, ऐसा नहीं होता। एंड कभी कभी अच्छे मतलब 60-70% की भी गिरावट हो जाती है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ आपका जो पैसा है वो तो आपके पास बचा ही रहेगा, लेकिन आपको अगर बीच में ही आपका स्टॉक अगर अपसाइड की तरफ जाता है, अपर सर्किट की तरफ जाता है, तो आपको वहां से ही वो प्रॉफिट अर्न करके देगा, क्योंकि आपकी एवरेज प्राइस जो होगी वो काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी होगी। इसके अलावा जो आप ये भी कर सकते हैं कि जो फिर जब हर 10% का गैप रखिए अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि आपने एवरेज करने में लगाइएगा इस, उसके बाद में आप 10% का गैप दीजिए, फिर 10% का गैप दीजिए, फिर 10% का गैप दीजिए, और चांसेस हैं कि उसी ड्यूरेशन में आपका स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देगा। वहां उस लेवल से भी आपको जो है वो प्रॉफिट देगा, और एटलीस्ट अगर 3-4 अपर सर्किट फिर लगते हैं तो आपका एवरेज प्राइस उस लेवल पर आ चुका होगा कि आपको 3-4 अपर सर्किट में भी वो आपको एग्जिट करने का पूरा मौका आपको मिल जाएगा। तो बाकी विस्को ट्रेड में ऐसा कुछ भी निगेटिव नहीं है गाइस, आप खुद देख सकते हो। करंट प्राइस जो है वो अभी 87 रुपए का 87 का है, बुक वैल्यू जो है 141 की है। इसके अलावा गाइस आप देखो ना कि जो
कंपनी 1 महीने के अंदर पैसा डबल कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी ने क्या किया है, आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है गाइस, वो उसने कंपनी का जो स्टॉक है वो बॉटम से अगर मैं चेक करता हूं तो 21 अक्टूबर से लेके और 14 नवंबर, यानी कि मात्र 20 दिन के अंदर आपका पैसा डबल कर दिया था स्टॉक ने। क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि 20% का पर सर्किट लगाओ, फिर 10% का, फिर 10% का, फिर 5%, तो इस तरह से सर्किट जैसे लिमिट चेंज होती जाती है, बट ये कॉन्टिन्यूस अपर सर्किट में रहा, तो इस वजह से इसने 20 डेज के अंदर आपका पैसा डबल कर दिया है। तो गाइस जिन लोगों ने इस स्टॉक को 54 रुपीज़ के लेवल पे खरीदा है, तो गाइस ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। और अगर आप भी होते उनकी जगह तो आप भी करते, आपका पैसा अगर डबल हो जाता तो आप भी करते। तो सीधी सी बात है, इसमें वेट करिए, और ऐसा से नेगेटिव कुछ भी नहीं है। आपको ये जल्दी स्टॉक जो है वो 1 से 2 लोअर सर्किट के बाद में आपको अपसाइड की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। सो मेरे एंड से तो इसके लिए होल्ड कॉल है और एक्यूमुलेशन की कॉल है गाइस। बाकी अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। So thank you so much for watching this video guys, and if you like this information, please like this video and subscribe this channel, and all the best. Thank you guys.